रूस द्वारा यूक्रेन के ऊपर भारी हवाई हमलों के साथ साथ ज़मीनी हमले की शुरुआत कर दी गई है। यह भयंकर युद्ध की चेतावनी के साथ साथ एक कठोर कार्रवाई के रूप में भी देखी जा सकती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, यह युद्ध न सिर्फ दो देशों के बीच का युद्ध है, बल्कि दो संगठनों और दो देश समूहों के बीच का भी युद्ध है। हम आपको पहले भी इस विषय में अवगत करा चुके हैं कि रसिया के साथ सिर्फ ऑयल और नेचुरल गैस का ही ट्रेड नहीं होता है, बल्कि माइंस, मिनरल और कोमोडिटीज़ के भी एक बड़े प्लेयर के रूप में रसिया को जाना जाता है। ऐसे में विश्व अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। इससे तेल के प्राइसेस बढ़ने की आशंका है। इसके अलावा हीरे जवाहरात और अन्य प्रकार के जो मिनरल्स हैं वो भी रसिया में प्रचुर मात्रा में होते हैं, जिसकी सप्लाई पूरी दुनिया को की जाती है। और इस युद्ध के कारण यह सप्लाई कहीं न कहीं बाधित होगी, जिससे पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए संकट की घड़ी उत्पन्न हो गई है। जैसा कि कुछ जगहों पे देखने को आया कि शेयर मार्केट क्रैश हो गए हैं। भारत का भी शेयर मार्केट पूरी तरीके से डाउन हो गया है। विश्व शेयर मार्केट में भी बहुत तेज़ी से गिरावट आई है। रशियन शेयर मार्केट भी धड़ाम से नीचे गिर चुका है। ऐसे में पूरी दुनिया दो गुटों में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब यहाँ कौन कौन किसके साथ है, ये भी एक समझने की ज़रूरत है। रसिया के साथ आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, क्यूबा, चीन, ईरान और पाकिस्तान जैसे देश हैं, जो कि रसिया के साथ शाना बशाना पूरा सहयोग कर रहे हैं और उसके समर्थन में खड़े हैं। वहीं दूसरी ओर फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, कनाडा और ताइवान जैसे देश यूएसए और यूरोपीय संघ का साथ दे रहे हैं। कुछ समय पहले अभी ताइवान ने तो पूरी तरीके से रशिया के खिलाफ एक स्टेटमेंट जारी करते हुए इसे अनेक प्रकार के प्रतिबंधों को इम्पोज किया है। इसी प्रकार से जर्मनी ने भी अनेक प्रतिबंध लगाए हैं। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का कहना है कि वो एक मध्यस्थ की भूमिका निभाना चाहते हैं, ताकि दोनों देशों के बीच शांति की स्थापना की जा सके। स्पेशली यूक्रेन के हितों की रक्षा के बारे में उन्होंने आश्वासन दिया है। वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि भारत आपका परंपरागत पार्टनर है और रशिया का भी एक पुराना दोस्त है। ऐसे में भारत किस पक्ष में है, आपका क्या कहना है? तो इसके जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो भारत से इस विषय पर चर्चा करेंगे। अभी यह बहुत महत्वपूर्ण बात बन जाती है कि भारत किस पक्ष में है। वस्तुतः यूक्रेन के वाणिज्य दूत ने भारत के साथ एक आग्रह किया कि भारत को पुतिन से बात करनी चाहिए, ताकि वह इस युद्ध को रोक दे और शांति और व्यवस्था की स्थापना की जा सके। कल रात में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से इस विषय पर बात की और तुरंत ही इस प्रकार के युद्ध को रोकने का आग्रह किया। पुतिन ने अपने द्वारा की गई कार्रवाई के विषय में प्रधानमंत्री मोदी को अवगत कराया कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उन्होंने किन कारणों से युद्ध का निर्णय लिया है और यह युद्ध कहां तक जा सकता है। इस विषय पर प्रधानमंत्री मोदी को अवगत कराया गया है पुतिन के द्वारा। दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में इस विषय पर एक संक्षिप्त चर्चा हुई, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी हुई है, क्योंकि भारत और रूस के बीच मित्रता की एक बहुत गहरी और पुरानी परंपरा है। वहीं पिछले 10 वर्षों से भारत अमेरिका के साथ भी एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप निभा रहा है, जिसमें उसके सैन्य और सामरिक सहयोग के साथ साथ आर्थिक सहयोग भी बहुत गंभीर और गहराई के साथ जुड़ गए हैं। ऐसे में भारत के लिए
पक्ष और विपक्ष के बीच चुनाव करना एक कठिन चुनौती के रूप में होगी। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने भी भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से इस विषय पर बात की है। उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री से आग्रह किया कि भारत को एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय शक्ति होने के कारण इस मुद्दे के समाधान में एक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ट्वीट के माध्यम से यह जवाब दिया है कि वह इस विषय पर अपनी नज़र को लगाए हुए हैं और भारत ऐसा शीघ्र ही उचित निर्णय लेकर विश्व में शांति और व्यवस्था के मूल्यों की स्थापना के लिए प्रयास करेगा। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि रशिया एक एग्रेसर यानी आक्रामक देश है। उसने विश्व व्यवस्था के लिए गंभीर संकट पैदा कर दिया है। किसी भी देश की आंतरिक शांति और सुरक्षा तथा संप्रभुता के ऊपर रशिया द्वारा किया गया यह आक्रमण कदापि भी उचित नहीं है। जापान ने भी रशिया के ऊपर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया ने भी प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी है। एक दिलचस्प बात यह देखने को मिली जब ब्राज़ील के एक फुटबॉल खिलाड़ी ने यूक्रेन से एक भावपूर्ण मैसेज किया कि उसके जीवन और उसके परिवार की रक्षा की जाए, क्योंकि वह युद्ध में यूक्रेन की यात्रा पर गया था और वहीं पर फंस गया है। भारत के भी 20,000 मेडिकल स्टूडेंट्स और अन्य व्यापारिक समूहों के लोग यूक्रेन में हैं, जिनकी सुरक्षा और वहां से वतन वापसी के लिए गंभीर प्रयास भारत सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। इस प्रकार से भारत के न सिर्फ निवेश को भारी खतरा उत्पन्न हो गया है, बल्कि दोनों देशों के बीच तनाव के कारण पूरी दुनिया भी संकट के दौर से गुजर रही है। पिछले दिसंबर 2021 में पुतिन ने भारत की यात्रा की थी, जिस पर 28 निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के बीच व्यापार को $30 अरब 2025 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया था। दोनों देशों के बीच 800 से ज़्यादा लोग कारोबार करने के लिए आवाजाही करते रहते हैं। निरंतर लगातार जो संकट की घड़ी उत्पन्न हो गई है, उसके कारण यह व्यापार कहीं न कहीं प्रभावित होगा। 2031 तक भारत और रशिया एक दूसरे के सुरक्षा सहयोगी हैं। भारत ने 2031 तक एक सुरक्षा समझौता रूस के साथ किया है। ऐसे में व्यापारिक और सुरक्षा समझौते के दृष्टिकोण से जो